गुजरात के पंचमहल में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, सैलाब में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। फायर फाइटर्स की टीम ने 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के बलिया में भारी बारिश के बाद उफान पर घाघरा नदी देखते ही देखते नदी में समाया मंदिर। नदी किनारे कटान से दहशत में लोग। गुजरात के कई शहरों में आसमानी आफत। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद घुटनों तक भरे पानी में चलने को मजबूर लोग। अहमदाबाद के मणिनगर में हर तरफ पानी का कब्जा, सड़क से लेकर घर तक पानी ही पानी, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल। गुजरात के हिम्मतनगर में सैलाब में बह गई कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक शख्स की बचाई गई जान। राजकोट में भारी बारिश से सड़कों पर पानी का कब्जा, सैलाब में डूबी नजर आई कई गाड़ियां, सोसाइटी में भरा पानी। राजकोट में तूफानी बारिश से बिगड़े हालात, कार पर गिरी भारी भरकम पेड़ गिरा, गनीमत रही कि कार में कोई मौजूद नहीं था। गुजरात में लगातार हो रही बारिश के चलते कच्छ में बिगड़े हालात, पानी के तेज धार में बह गया नदी पर बना पुल, कई गांवों का संपर्क टूटा। गुजरात के जामनगर में नदी नालों में उफान, कच्चे मकान में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ी, पानी में डूबे नजर आए घर। गुजरात के मोरबी में मच्छो नदी में उफान, तेज बहाव की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, हर तरफ सैलाब का कब्जा। गुजरात के अरावली में भारी बारिश से बांध लबालब, निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, प्रशासन ने अलर्ट रहने की अपील की है। गुजरात के गांधीनगर में संत सरोवर डैम ओवरफ्लो, डैम के 5 गेट खोले गए हैं, जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ रहे मछुआरे। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के चलते उफान पर गोदावरी नदी, पंचवटी इलाके में कई मंदिर पानी में डूबे, नदी किनारे रहने वालों को दहशत। अजमेर में बारिश के चलते आना सागर झील में उफान, लहरों के साथ शहर में आ रहा झील का पानी, सैलाब के सितम की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। राजस्थान के राजसमंद में खारी नदी में बहा एक युवक और 2 युवतियां, तीनों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार एसडीआरएफ की टीम चला रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ से सड़क पर आया मिट्टी का मलबा, चांदी गली के पास रोड बंद। राजौरी में रोड बंद होने से लगा लंबा जाम, चांदी गली में रोड से मलबा हटाने में जुटी है बीआरओ की टीम, जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा मलबा। उत्तराखंड के चमोली में पोखरी कर्णप्रयाग रोड 1 हफ्ते से बंद, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय से कटा कई गांवों का संपर्क, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नदी में डूबे युवक को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया, युवक ने खुद लगाई थी उफनती नर्मदा में छलांग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की तीसरी सूची, 19 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। कोलकाता में बीजेपी का जोरदार विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रोका, नोकझोंक के बाद बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, कल बंद का ऐलान। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर को लेकर कोलकाता में जमकर हंगामा, छात्रों ने निकाला नमन्ना मार्च, पुलिस ने की पानी की बौछार। कोलकाता पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा, कई छात्रों को आई चोटें। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ा, छात्रों पर छोड़ी आंसू गैस के गोले, सड़क पर जमकर हंगामा। सचिवालय का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे छात्र, पुलिस ने बंद किया रास्ता, बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद एक्शन में आई पुलिस। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, सचिवालय तक जाने के जिद पर अड़े रहे छात्र, पुलिस ने मार्च की नहीं दी थी परमिशन। कोलकाता में पुलिस बल का प्रयोग, प्रदर्शनकारियों को घसीटकर हटाते नजर आई, रोकने के बाद सड़क पर ही बैठते प्रदर्शन करते दिखाई दिए। पूरे मामले पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा बंगाल में जो हो रहा वो चिंताजनक है, अगर देश में कहीं तानाशाही है तो वो ममता बनर्जी की सरकार में। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई चर्चा, पीएम ने कहा शांतिपूर्ण समाधान भारत का संकल्प है। शराब घोटाले को लेकर बीआरएस नेता की कविता को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों केस में दी जमानत, पिछले 5 महीने से जेल में बंद थे। चंपई सोरेन ने की बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि, कहा पीएम गृहमंत्री से मुलाकात के बाद फैसला, पहले सोच रहा था ले लूं संन्यास। मायावती को फिर चुना गया बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला, मायावती ने पार्टी के नेताओं का धन्यवाद कहा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा ढही, 8 महीने पहले हुआ था प्रतिमा का अनावरण। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर केस दर्ज, सीएम शिंदे बोले तेज हवा की वजह से हुआ हादसा, विपक्ष ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना। मुंबई में आज दही हांडे उत्सव की धूम, दादर में जुटे गोविंदा, महिलाओं ने दिखाया जबरदस्त करतब। यूपी के फतेहपुर में एसपी नेता पर बड़ा एक्शन, अवैध बिल्डिंग पर चला बुलडोजर, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई कार्रवाई।
छत्तीसगढ़ में मुंगेली में मनियारी नदी में लापता हुई बच्ची की तलाश जारी। कल शाम सेल्फी लेते वक्त नदी में गिर गए थे 10 साल के बच्चे। यूपी के रामपुर से सामने आई हैरान करने वाली खबर। एक कार सवार के पास नोएडा से आया हेलमेट न पहनने का चालान। शख्स का दावा, नोएडा भी कभी गया नहीं वो। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में गुलदार की दहशत खत्म। वन विभाग ने पिंजरे में कैद किया 5 साल के बच्चे का किया था शिकार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।